देखिए भैया, इन्हीं लोग के हिम्मत से हमारी हिम्मत है, ये तो जायज़ सी बात है कि हमें जान रहे हैं कि हमारे साथ पूरा प्रदेश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है मेरा हमारे साथ। अब ये जान लीजिए कि इनका भी हम स्वागत कर दें, चूँकि ये भी हमारे छोटे भाई हैं। अगर आए हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि इनका भी स्वागत करें और इनका सेवा सत्कार में अब हम लग जाएंगे। वहाँ से चले तो हम बोले देखो बाबू हम चले जाएंगे, तो बोले ठीक है लेके हमको भी चलो। तो हम बोले कि हम जब जाएंगे आप लोग सोए ही रह जाओगे आप लोग। तो बोले नहीं आप एक बार बोलना। तो हम उन्हें क्या किया कि फ़ोन किए 4:30 बजे रात को कि हम निकल रहे हैं और चलिए। तो हम निकल दिए 1.5 घंटे में। लोकमान्य तिलक टर्मिनस काशी एक्सप्रेस एक गाड़ी है जो उसको पकड़ लिए। अब कहाँ उतरना है ये भी नहीं याद था, तो कुछ करीबी दोस्त थे तो उनसे बोले बनारस उतरिए, बनारस से फिर जौनपुर आइए। तब हम जब बनारस उतर के फ़ोटो खींचे तो ग्रुप में डाले, तो हमारे दोस्त लोग बोले तुम हमको धोखा दे दिया और अकेले चला गया, प्रधान जी से तू अकेले मिल। बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा हमें आप लोगों के चैनल के माध्यम से सबको ये पता होगा कि नहीं प्रधान जी यहाँ आ रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि बॉम्बे हम जाएँ, दिल्ली जाएँ, जहाँ लोग हमारे चाहने वाले हैं। हर जगह हम पहुँचने का काम करेंगे। हमारी सोच भी है कि फ़ोन भी आता है हमारे यहाँ। तो देखिए आपके चैनल पे हम बताएंगे, डेट भी बताएंगे बॉम्बे हम कब चल रहे हैं। वहाँ जाने का मतलब समझ लीजिए कि महीनों की समय लगेगी, क्योंकि पूरा जहाँ जहाँ संबंध है हर जगह हमें घूमना है। हर जगह सबका जो हमारे लिए समझ लीजिए परेशान हुए हैं उन लोगों का हमें फिर आशीर्वाद भी नहीं हारे। जौनपुर चले आए, भटके भी यहाँ वहाँ, फिर भी हार नहीं माने महोदय। फिर उसके बाद एक बोले प्रधान जी से हमको कुछ लेना नहीं है, हमको एक बार रियल देख लेना है। रियल देखना है प्रधान जी को। हम अभी मोबाइल में और टीवी में देखें, लेकिन हमको रियल में देखना और छूना है हमको ऐसे। हाँ प्रधान जी को मतलब भगवान के रूप में जो है एक बार मिल जाए बस। हाँ मिल जाए। हम हार नहीं माने। हमें यहाँ पर कोई थाना तहसील कुछ मालूम नहीं। आप जानते हैं कि प्रधान जी की लोकप्रियता जो है किसी भी देश विदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कम नहीं है। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये फूल किसी आयोजन में नहीं आया है। ये कबरुद्दीनपुर के प्रधान वीरेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए ये भाई साहब महाराष्ट्र से चल करके जो है आए हैं और अभी प्रधान जी को माला पहनाएंगे। समझिए कि मतलब ये प्यार प्रधान जी का है। प्रधान जी का प्यार, इनका त्याग वही कारण रहा कि आज जो है इतने दूर दूर से लोग जो है आकर के प्रधान से मिलने आते हैं। दिखाइए कैमरामैन, ये भाई साहब हैं। देखा नाम है आपका? परवेश यादव नाम है हमारा जी। और महाराष्ट्र से चढ़ के प्रधान जी से मिलने के लिए जौनपुर आए और रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटक कर खुटान चले गए थे दूसरा जगह। फिर वहाँ से फिर रात में सर्च किए, फिर ग्राम सभा यहाँ का मिला, तो फिर अपने दोस्त से थोड़ा हेल्प लेके बात करके प्रधान तक आए हम। देखिए अभी माला पहनाएंगे भाई साहब, दिखाऊंगा पूरा भैया। ये देखिए प्रधान जी को माला पहनाया जा रहा है और इतना दूर से आने के बाद समझिए प्रधान जी व्यस्त रहते हैं, फिर समय निकालते हैं। प्रधान जी आप इतना व्यस्त के बाद भी जो लोग आते हैं उनसे समय निकालते हैं मिलने के लिए। देखिए भैया, जो नौजवान हैं, नौजवान के लिए आज समझ लीजिए कि कोई भी राजनीतिक हो या कुछ हो, कहीं भी लड़ाई लड़ना हो, तो आप सोच लीजिए कि जो नवयुवक हैं पूरे देश की बात कर रहे हैं। हमारा इनका कोई परिचय नहीं है, लेकिन अब तो इतना परिचय हो जाएगा कि शायद एकदम पारिवारिक संबंध होगा। अगर हमें ये दिल में बसाए हैं तो हमारा ये दायित्व, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमसे छोटे हैं, ये हमारे अब दिल में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे संपर्क में रहेंगे और जो भी हमारे लायक सेवा रहेगी। ये मेरे छोटे भाई हैं, परिवार हैं और परिवार की तरह इनका हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन्हें देखभाल करेंगे। जो भी हम लायक हैं इनके लिए 24 घंटा खड़े रहेंगे, क्योंकि समझ लीजिए कि ना जान ना पहचान। लेकिन अगर हमारे लिए महाराष्ट्र से चल के और फिर खुटहान यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर गए और फिर भटके और फिर यहाँ पर अगर आके हमसे मुलाकात किए हैं, तो इनका मैं आभारी हूँ। और समझ लीजिए कि इनके पूरे परिवार को हम अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कोई माँ ने हमारे भाई को पैदा की है, कि समझ लिए हम मुझसे मिलने आए हैं, हमें बहुत खुशी है। भैया आपको प्रधान जी का में क्या अच्छा लगा कि आप इतने दूर चले आए? हम देखिए प्रधान जी को 9 मार्च से जब इनके ऊपर तकलीफ ही आई, हमारे एक मित्र हैं जो इनके करीबी हैं, बोले देखिए हमारे जो प्रधान जी हैं ऐसे ऐसे दिक्कतों से गुजर रहे हैं, तो उनसे भी बढ़ के जब हम देखे तो कई गुना दीवानगी बढ़ गया। तो हम बोले कि अब हमको जाना है जौनपुर। हम आए थाना बनारस आए, बनारस से थाना गद्दी आए, वहाँ से फिर हरदीपुर से खुटहन चले गए और ब्लॉक नहीं जगह पे प्रधान जी मिल पाए। ब्लॉक में गए, ब्लॉक से देखे प्रधान लोग का चैट, वहाँ भी नहीं मिला। तो हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया, रात हो गया, किसी से पहचान नहीं थी। फिर उसके बाद
रात 12 बजे तक सर्च किए, फिर हमें एड्रेस मिला, फिर हम सुबह सुबह निकले, प्रधान जी से मुलाकात हो गया और हम हार नहीं माने। हम वहाँ से आए हैं जहाँ से नवरत्न यादव महाराजगंज यूपी 56 ज़िले से निवासी हैं वहाँ के, और हम और नवरत्न एक ही गांव के हैं। मतलब काम करते हैं महाराष्ट्र में? हाँ, काम करते हैं महाराष्ट्र में। जी। हाँ। तो प्रधान जी की क्या क्वालिटी आपको, क्या मतलब जो आपको बिल्कुल एकदम मतलब मन मोह लिया आपको? हमें प्रधान जी का ये अच्छा लगा कि लोगों के साथ चलना है, गरीबों के मसीहा, उसी की वजह से हम महाराष्ट्र से चले आए। प्रधान जी इतना इसे लोकप्रियता जो मिलती है तो अंदर कितना खुशी होता है आपको? देखिए, हमें बहुत खुशी होती है। आज इन्हीं लोगों का लोकप्रियता इतनी हमें बढ़ाई है आगे कि कदम कभी पाछे नहीं होगा, और न तो हुआ है। चूँकि नौजवान जब साथ में है तो बहुत ताकत मिलती है, इतनी ताकत मिलती है कि आपके चैनल पर मैं बयान नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए कि अब इस समय वहाँ से चल के आए हैं, इन्हें तो हम दिल से धन्यवाद करेंगे। समझ लीजिए कि आपको बता दें आपके चैनल पे कि अभी अभी हमारे यहाँ दिल्ली से फ़ोन आया था, प्रकाश पंडित जी फ़ोन किए थे, कह रहे थे कि अब देखिए मेरा नंबर थोड़ा वायरल है इसलिए फ़ोन किए थे, और कह रहे थे कि फ़ोन बहुत कर रहे थे, आप उठाए नहीं, तो टिकट की बात कर रहे थे। तो हम कहे भैया चलिए ठीक है, जैसा भी रहेगा आप लोगों की जनता की मंशा, उसमें हम तत्पर हम खड़ा रहेंगे, क्योंकि जैसा भी हमारी जनता, हमारे लोग निर्णय लेगा उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। और कहें कि 2027 में ही हम आपको टिकट दिलाएंगे। हम कहें ठीक है भैया, जैसा भी इच्छा होगा, और कहें कि हम भी जो है साथ में रहेंगे। आप जो है सिर्फ लड़िए, हम चुनाव लड़ चुके हैं, विधायकी चुनाव हम लड़ चुके हैं, और आपको हम लड़ाना चाहते हैं। वही हम अभी बात कर रहे थे, आप जब यहाँ थे तो हमें जैसे दिल में ये उतावला होने लगा कि हमारा अगर भाई बॉम्बे से आया है, फ़ोन पहले रख दें, पहले इनसे मिल लें। प्रधान जी एक बात और कहेंगे, इससे जिस तरह से लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो क्या कुछ विचार भी आप बनाए हैं कम से कम जो दूर से आएंगे उनके रहने खाने की व्यवस्था? भैया पूरी व्यवस्था, अरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की, रहने की, सोने की। एक दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं भैया। मकान इतना बड़ा है, आराम से सोएं बैठे खाएं, इतना तो हम सेवा करने लायक है ही हैं। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि होता है लोग चलते हैं उतना दूर से, तमाम समस्याओं झेलते हैं, तो आज प्रधान जी ने साफ साफ ऑन कैमरा बोल दिया कि अभी तो निर्माण कार्य हो रहा है, फिर भी अगर आप दूर से आ रहे हैं तो प्रधान जी के यहाँ जो भी प्रधान जी के जैसा विचार है, मानव सेवा, उस सेवा करेंगे। कोई आपके मित्र हैं बड़े, मतलब भैया को बहुत प्रेम करते हैं वो? हाँ, हमसे पहले उन्होंने बताया कि देखिए हमारे दोस्त हैं जो कि विदेश में रहते हैं। अच्छा। विदेश से बोले ऐसा ऐसा है, तो हम 9 तारीख को प्रधान जी को देखे, और उसके बाद बोले 1 दिन के बाद कि हमें जाना है, हमें रास्ता बताइए। उन्हें भी कन्फर्म नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद बोले आप जौनपुर चले जाइए, तो हम हिम्मत नहीं हारे, जौनपुर चले आए, भटके भी यहाँ वहाँ, फिर भी हार नहीं माने महोदय। फिर उसके बाद एक बोले प्रधान जी से हमको कुछ लेना नहीं है, हमको एक बार रियल देख लेना है। रियल देखना? हाँ, रियल देखना है प्रधान जी को। हम अभी मोबाइल में और टीवी में देखें, लेकिन हमको रियल में देखना और छूना है हमको ऐसे। हाँ, प्रधान जी को मतलब भगवान के रूप में जो है वो एक बार मिल जाए बस। हाँ, मिल जाए। हम हार नहीं माने। हमें यहाँ पर कोई थाना तहसील कुछ मालूम नहीं है, जो जितनी जानकारियाँ थी करते करते हम प्रधान जी के पास पहुँच गए, और प्रधान जी का नंबर भी हमारे पास नहीं है। अब आ गए हैं तो नंबर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब आपका फोटो, प्रधान जी का फोटो लोग देखेंगे तो फिर कितने मतलब मित्र थे, आप फोन करेंगे भाई कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच नहीं पाए? हाँ, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुंबई में, वो बोल रहे हैं हमें भी बताए होते तो हम भी प्रधान से मिलने चलते। अच्छा। हाँ, आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया कि अकेले भाग गए। तो हम बोले कि ठीक है, इस बार भाग आए हैं, अगले महीने में फिर चले आएंगे एक बार। अब पता हो गया है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, आजमगढ़ के बाद हमारा गोरखपुर के बाद महाराजगंज के रहने वाले हैं। अब तो सीधा रास्ता देख गए, यही रास्ता चला जाएगा महाराजगंज हमारा। अब वहाँ से अपने पूरे ग्रुप को लेके आ जाएंगे। हमें ये था कि हम एक बार प्रधान जी को अपने आँख से देख लें और एक बार छू लें कि हाँ, ये वही मसीहा है। कड़ी धूप में हर जगह खड़े थे, और हम 9 मार्च से 24 मार्च तक हम लोग सही से सो नहीं पा रहे थे, हमारे मित्र और वो। तो
मैं बताऊं कि ये बात इनकी सुनने के बाद तो ऐसे होता ना कि एक अलग ही अनुभूत हो रही है। आंखों में हमारे थोड़ा मोड़ा आंसू आ गया। मैं भाई की आंखों में देखा, लेकिन ऐसे पल हो जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलता है, ये भाई साहब की बात बोलना प्रधान जी के लिए कहेंगे मतलब बिल्कुल भावनाओं को उमेड़ दिया। किस तरह बता रहे हैं कि मतलब प्रधान जी को ये अनुभूत नहीं होता होगा कि मतलब इनके चाहने वाले इतना हद तक मतलब कि वो नहीं खाएंगे, सो नहीं पाएंगे। हाँ पत्रकार जी, ये हमें इतना ये था कि हम आए हैं तो मिल के जाएंगे, चाहे जैसे मिल के जाएंगे। हाँ, चाहे लास्ट में किसी थाना में जाके थाने कोतवाल को बोलेंगे कि हमें लेके चलिए वीरेंद्र भैया के पास, हमें मिलवाइए, मतलब हमें जेल में डाल दो, हाँ, हमें मिलवा दीजिए एक बार। हाँ। प्रधान जी, ये ऐसा पल है कि मुझे हंसी भी आ रही है, अंदर से गम भी है कि मतलब आपके लिए लोग खाना तक छोड़ देते हैं। ये बड़ा, देखिए भैया, जब 9 मार्च को मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो हमारे नौजवान भाई और हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग जितने लोग थे, ये जान लीजिए कि सबको इतना कष्ट हुआ था कि शायद हम बयान नहीं कर सकते हैं। आज इन लोगों ने इतना दुआ मांगे हैं, अगर जैसे कठिनाई से हम जेल गए थे वैसे ही इतना दुआ, इतना मन्नत माने हैं सब। बॉम्बे में ये जान लीजिए कि इतना लोग मन्नत माने हैं जीवदानी माता को और बॉम्बे माता को कि वहाँ पे भी हमें जाना है दर्शन करने। और देखिए, जब से अनुराग का मैटर हुआ है तब से पूरा देश दुनिया देख रहा है कि किस हिसाब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नाजायज़ तरीके से इस मामले में हम फंसाए गए थे और कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक विरोधी जो होते हैं लग गए थे और जम के लग गए थे। लेकिन ये हम कभी ये सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके से बचाएंगे। और विरोधी को कहते भी हैं कि अगर बचाना हो, सामना करना हो तो औकात हो, सामने आओ। आड़े से कोई किसी को डिस्टर्ब कर सकता है। और दूसरी बात कि सब ये जान रहे थे कि हम किसी चीज़ में इन्हें पाएंगे नहीं, फंसा नहीं पाएंगे, तो अलग ढंग से फंसाने लगे। तो इतनी हमारे जो देश के लोग हैं, अनुराग का मैटर चल ही रहा था, इतनी चाहत हो गई थी उन लोगों की हमारे प्रति कि ये जान लीजिए कि 9 तारीख को हमारी गिरफ्तारी हुई, लेकिन हमें एहसास नहीं हुआ। जब 1-2 दिन एहसास हुआ था और जब दुनिया ये जान गया कि नहीं, ये बझाया जा रहा है नाजायज़ तरीके से। देखिए, हम कहे भी नहीं थे, हम तो कब कहें, जब 24 तारीख को आए हमारी पेशी हुई कचहरी में तब। लेकिन दुनिया ये सच्चाई होती है, हमें पूर्ण रूप से विश्वास भी हो गया उसी दिन से कि सच्चाई की जीत होती है। देर भले हो, अंधेर नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से ये सही है, ये सत्य है कि नवरात्र भी मैं व्रत था। और बता दें कि पूरे देश की कई हजारें या नारी, कई हजारे पुरुष भी व्रत थे और उस व्रत में हमारी भी सब दुआएं मांगे कि प्रधान जी नाजायज़ तरीके से फंसाए गए हैं और जल्द से जल्द छोड़ जाएं। कोई कह नहीं रहा था कि आपके यहाँ से बेल हो जाएगी, लेकिन आज उन्हीं लोगों का देन है, दुआएं हैं कि हम आराम से बाहर आ गए और हमें कठिनाई नहीं हुई। जी, क्या प्रधान, जिस तरह से लोग दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं, तमाम बड़े बड़े महानगरों में हैं, विदेशों में हैं, तो जो बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के आपसे मिलने आ रहे हैं, तो क्या भविष्य में जैसा प्लान बना के रखे हैं कि आप एक बार दिल्ली जाएंगे कभी, मतलब कुछ महीनों में, एक बार बॉम्बे, क्योंकि आपका यहाँ से अकेले जाना होगा और वहाँ काफ़ी संख्या में लोग मिल लेंगे और जो लोग आएंगे बेचारे तो मतलब वो लोग समस्या होगा उनको आने। देखिए, जब हम बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा हमें, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सबको ये पता होगा कि नहीं प्रधान जी यहाँ आ रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि बॉम्बे हम जाएं, दिल्ली जाएं, जहाँ लोग हमारे चाहने वाले हैं। हर जगह हम पहुँचने का काम करेंगे। हमारी सोच भी है कि फ़ोन भी आता है हमारे यहाँ। तो देखिए, आपके चैनल पे हम बताएंगे, डेट भी बताएंगे बॉम्बे हम कब चल रहे हैं। वहाँ जाने का मतलब समझ लीजिए कि महीनों की समय लगेगी, क्योंकि पूरा जहाँ जहाँ संबंध है हर जगह हमें घूमना है। हर जगह सबका जो है, जो हमारे लिए समझ लीजिए परेशान हुए हैं, उन लोगों का हमें फिर आशीर्वाद भी लेना है। तो मेरे दिल दिमाग में है कि उन लोगों से आशीर्वाद लेना मेरा फ़र्ज़ है। आज समझ लीजिए कि उन्हीं लोगों का देन है कि मैं बाहर हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बात कहा क्योंकि भाई नौकरी है, प्राइवेट नौकरी बड़े भैया मिलता है मुश्किल से। कभी कभी होता है कि आप अगर नौकरी छोड़ चले आए हैं तो कोई बोलेगा जो मालिक है, तुम जाओ, कोई नया रख लूँगा मैं। तो जो प्रधान जी का विचार है कि हम हर महानगर में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो भी हमको चैनल लोग मिलेंगे, तो ये कैसा कदम लग रहा है आपको? जैसे देखिए, रही गई नौकरी तो प्राइवेट ही नौकरी करते हैं। बाकी जो हमारे अंदर प्रधान जी के लिए दीवानगी थी, तो हम नौकरी को हटा के हम नौकरी से निकाल देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारा प्रधान जी से मुलाकात हो गया। अब इससे बड़ा नौकरी नहीं है हमारा। पत्रकार महोदय, हमारा प्रधान जी से हम बोल रहे हैं आपको कि जब 9 तारीख को षड्यंत्र रच के फंसाया गया, तो उस दिन बहुत तकलीफ यहाँ हुआ कि मैं वहाँ क्यों नहीं था, जो साथ में हम भी चले जाते, थोड़ा दर्द हम भी ले लेते उसमें से। और
पत्रकार महोदय यहाँ मलने से कभी आंस नहीं आता है, झूठ का आंसू नहीं आता है, लेकिन जो है जब ये दिल के अंदर दर्द होता है तब आंसू आता है। बाकी हम आज बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि अब जो आंसू आपके हैं आंखों में, खुशी के आंसू। हाँ, हम इतने खुश हैं कि समझिए कि हमको सब कुछ मिल गया। जी जी। प्रधान जी, भविष्य में अगर कृपा होती है पब्लिक की, ऊपर वाले की, अगर आप विधायक या और पद पे आप बन जाते हैं तो क्या जो हमारे क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के और भी जो राज्य बाहर जाके मजदूरी करते हैं, कुछ काम कीजिएगा उनके लिए, कोई व्यवसाय कुछ ऐसा कुछ? देखिए भैया, अगर हमें जनता वहाँ पहुँचाएगी तो मेरा दायित्व है कि उन लोगों के, देखिए एक छोटा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। देखिए हम प्रधान हुए हैं, जैसे पहले थे, आप पता कर लीजिए पूरे गांव हमारे, हम वैसे आज भी हैं। मैं अपना घर नहीं देखता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन हमें अगर जनता गांव प्रधान बनाया है तो गांव में आप पता कर लीजिए कि किस हिसाब से हम खरा उतरते हैं। और अगर इस लेवल पे हमारी जनता हमें कर देगी तो उन लोगों को, उन जनता के मैं जीवन भर तो आभारी रहूँगा, और जो भी कार्य रहेगा जनता के साथ मिलकर हम करेंगे। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि लोग पद पाने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैं मानूंगा कि आप प्रधान आज हैं, जो भी काम आप द्वारा हो रहा है वो सबके जो मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, लेकिन वो तो बड़ा पद है, विधायक या एमपी होना, लोकसभा में जाना, तो क्या कभी ऐसा मतलब हो कि मन में कि अब पद पाने के बाद सब भूल जाए, ऐसा कुछ? देखिए हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। मैं बहुत अलग ढंग का हूँ, चूँकि अगर मैं अपना बैकग्राउंड कभी नहीं भूल सकता हूँ, और जो बैकग्राउंड अपना भूल गया वो सक्सेस कभी किसी काम में नहीं रहता है। तो हम अपना बैकग्राउंड हर चीज़ सोच के चलते हैं, और जायज़ सी बात है अगर जनता उठाती है तो जनता फेंक भी देती है खंजाट में। तो बहुत लोगों को मैंने ये चीज़ देखा हूँ कि जनता बनाई है और जनता का अगर नहीं सुने हैं तो जैसे ही चढ़ाती है ऊपर वैसे ही वहीं से फेंकते हैं, फिर अगर खाई में गिरते हैं तो खाई में से उठने में पूरी जीवन बीत जाती है, उठ नहीं पाते हैं। तो इतना अनुभव है कि जनता अगर उठाएगी हमें तो हम ऐसा कार्य करेंगे। तो जैसे नहीं होता है कि हथेली पे लिए रहें। आपके चैनल पे मैं बजरंगबली का देखिए मंदिर है, मैं उनका समझ लीजिए कि भक्त भी हूँ। मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, जैसे ही जनता उठाएगी वैसे ही जनता के साथ मैं खरा उतरूँगा और एकदम मिलकर रहूँगा, एकदम परिवार की तरह रहूँगा मैं। भैया आपके जो और भी हित मित्र हैं, जो भी लोग देख रहे हैं देश विदेश में, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो थोड़ा समस्या हो जाती है हम लोगों के लिए भी, तो लास्ट में जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ तक पहुँच गए, प्रधान जी तक, बेचारे बहुत से लोग नहीं पहुँच पाए हैं, क्या कहना उनके लिए? जब हम वहाँ से चले तो हम बोले देखो बाबू हम चले जाएंगे, तो बोले ठीक है लेके हमको भी चलो। तो हम बोले कि हम जब जाएंगे आप लोग सोए ही रह जाओगे आप लोग। तो बोले नहीं आप एक बार बोलना। तो हम उन्हें क्या किया कि फ़ोन किए 4:30 बजे रात को कि हम निकल रहे हैं और चलिए। तो हम निकल दिए 1.5 घंटे में। लोकमान्य तिलक टर्मिनस काशी एक्सप्रेस एक गाड़ी है जो उसको पकड़ लिए। अब कहाँ उतरना है ये भी नहीं याद था, तो कुछ करीबी दोस्त थे तो उनसे बोले बनारस उतरिए, बनारस से फिर जौनपुर आइए। तब हम जब बनारस उतर के फ़ोटो खींचे तो ग्रुप में डाले, तो हमारे दोस्त लोग बोले तुम हमको धोखा दे दिया और अकेले चला गया, प्रधान जी से तू अकेले मिल के आएगा, तो अच्छा जा रहा है तो नहीं वीडियो कॉलिंग बात करा देना। तो अभी तक वही फ़ोन आ रहा है कि थोड़ा सा खींच के भेज दिए हैं, पहुंच गया है फ़ोटो, तो प्रधान जी से वीडियो कॉलिंग बात। तो ठीक है, आप अभी कराइए। अभी हम दिखाएंगे आपको कि प्रधान जी की दीवानगी आप देखिए कि भाई साहब वीडियो कॉल कराएंगे। क्या हो रहा वीडियो कॉल क्या अभी? हाँ कराइए, आप कराइए। अभी हम दिखाएंगे आपको कि समझिए, मैं ये भी कहता हूँ भाई कि परम सौभाग्य है प्रधान जी का। हम लोग तो मान लो रोज रिपोर्टिंग करते हैं, लोग हमको देखते हैं, लेकिन हमको देखना अलग बात, लेकिन प्रधान जी की जो दीवानगी है वो अलग बात है। और हम लोग भी अब मन यही कर रहा है, हम लोग भी प्रधान जी के साथ रम जाएं। जैसे कहा जाता है कि मन करता है यहीं बस जाऊं। जब भरत जी वहां से लौट के आते प्रभु श्री राम जी से मिलने के बाद, तो अभी हाल यहाँ भी वही भैया मन कह रहा है प्रधान जी साथ रह जाएं। अब यही हम लोग भी सेवा ही करें, गाँव का सेवा करें, लोगों की सेवा करें। भैया अभी कॉलिंग होने वाला है। जो भी भाई साहब मित्र हैं जिनको छोड़ के आए हैं, जब महात्मा बुद्ध जी अपने पत्नी को छोड़ के जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि सखी वो मुझसे कह के जाते, वो मुझे बता देते मैं जा रहा हूँ, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो मुझे कष्ट नहीं था, लेकिन बिना बताए गए वही हाल इनका हुआ। हमारे दोस्त प्रधान जी से वीडियो कॉलिंग। हाँ धर्मेंद्र जी नमस्ते भैया, क्या हाल बा? ठीक है, हमारा मित्र प्रधान जी से मिले कि हम करी जा मिल लो प्रधान जी से, हमारा क्षेत्र बहलगंज है। अच्छा नहीं भैया आए हैं और बड़े समझ लीजिए कि रास्ता भी भूल गए थे, लेकिन पूछते कैसे आए हैं। फ़ोन भी करना चाहिए इन्हें, लेकिन अब हमारा लग रहा है नंबर इनके पास नहीं था, तो आ गए, सुरक्षित आ गए हैं भैया। हाँ, और क्या हो रहा है अभी कुछ पता नहीं चल रहा है भैया? आज तो तारीख थी, गए थे कचहरी, उसमें
प्रस्ताव आ गया था, इसी कारण जो है 28 को डेट मिल गया है, चूँकि डेट मिलने वाला था मई में, लेकिन वहाँ तहसीलदार साहब से बात करके जो है 28 को ही डेट लिए हैं कि ताकि जना 28 को बैठे और उस पर सुनवाई हो। अरे बुलडोजर चलवाइए, हम लोग भी देखे। जरूर भैया चलेगा, बुलडोजर चलेगा, चूँकि उसका पूरा समझ लीजिए कि समीकरण बन रहा है बुलडोजर चलने का, बस लेट भले हो जाए लेकिन बुलडोजर चलना तय है भैया। आपको उसी के चक्कर में, ब्लाउज फाड़ने के चक्कर में लोग फंसा दिए, क्या क्या चल रहा है हम लोग को सब। हाँ भैया, वो नाजायज तरीके से हुआ था, सब विरोधी सारे हरामखोरी किए थे और कोई बात है नहीं, सारे विरोधी हरामखोरी किए थे। हाँ वो तो हम लोग जानते ही हैं, तभी तो हम लोग कमेंट पे कमेंट देते रहते हैं। नहीं भैया, हम देखे, हमें बहुत खुशी मिली कि हमारे लोग बाहर, हम भले अंदर हैं लेकिन हमारे लोग बाहर खड़े हैं। ये चीज़ें हमें अंदर, सब बाहर से जा रहे थे अंदर तो सब बता रहे थे कि समझ लीजिए कि पूरे भारत से, पूरे देश विदेश से कमेंट में यही आ रहा है, तो हमें बहुत खुशी मिली कि चलिए ठीक है, हमारे लोग बाहर हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत भी नहीं हुआ भैया आप लोगों की वजह से। नहीं, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। जी जी जी, हाँ नेटवर्क इशू है भैया। ठीक धर्मेंद्र भाई, अभी आपने देखा कि वीडियो कॉल से बहुत से लोग बात कर रहे थे। मैं लास्ट में प्रधान थोड़ा कमेंट लूंगा, फिर अपने वाणी को विराम दूंगा। प्रधान जी, वीडियो कॉल हो रहा लगातार, आपके चाहने वाले लोग हैं, आपका हिम्मत बढ़ाते हैं, इस पर क्या लास्ट कमेंट आपका है? देखिए भैया, इन्हीं लोग के हिम्मत से हमारी हिम्मत है, ये तो जायज़ सी बात है कि हम ये जान रहे हैं कि हमारे साथ पूरा प्रदेश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है मेरा हमारे साथ। अब ये जान लीजिए कि इनका भी हम स्वागत कर दें, चूँकि ये भी हमारे छोटे भाई हैं, अगर आए हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि इनका भी स्वागत करें और इनका सेवा सत्कार में अब हम लग जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिली कि वहाँ से चल के आए हैं। और आप तो ये जान लीजिए कि जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक ये परिवार की तरह रहेंगे और संपर्क में रहेंगे। अब चाहे जो भी प्रोग्राम रहेगा हमारे यहाँ ये आएंगे, हम इनके यहाँ जाएंगे, और ये संबंध देखिए आपके चैनल पर कह रहे हैं आजीवन रहेगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप मिलिए अपना। देखा अभी आपने किया कैसे आप प्रधान जी के चाहने वाले लोग बॉम्बे से आते हैं, प्रधान जी से मिलते हैं। प्रधान जी समझिए, कहा जाता है ना कि प्रधान जी का दिल कितना मतलब कोमल है। वो भी अभी कोर्ट से आए थे, थके थे, और तब भी उन्होंने हमको समय दिया, जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनको समय दिया, बड़ा अच्छा मुझे लगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।